हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सेकंड रुकना। हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की यूनिटी का क्या मतलब है? 1, और क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 को मैंने x मान लिया। अब इस 1 की पावर 1/3 के कितने रूट होंगे, क्या क्या रूट होंगे, वो हम आज की क्लास में निकालना सीखेंगे। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को इस तरफ ले आओ, x का क्यूब, और 1 को 1 का क्यूब लिखो या खाली 1 लिखो, एक ही बात है। x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसको खोल दिया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x 1 आ गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके रूट्स हमको निकालने आते हैं, तो इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये लगाया तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 प्लस, और माइनस वाले दोनों अलग अलग करके लिख दिए रूट। -1 प्लस ये क्या बनेगा? -√3, दैट इज अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो एक तो रूट 1 आया था, एक रूट ये आ गया -1 प्लस, वेट फॉर अ वाइल, एक रूट ये आ गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक रूट ये आ गया -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। इसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा, और जिसमें दोनों माइनस है उसको नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान रखना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। सो नेक्स्ट नोट इज 1 प्लस ओमेगा 1 कोमा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। 1 और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और ओमेगा की वैल्यू ये है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू जब इसका क्यूब करेंगे हम तो 1 वैल्यू आएगी। ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 3k भी 1 होगा। तो ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 क्या होगा? दोबारा से ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3k क्या होगा? 1। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर तीनों को जोड़ दें तो वैल्यू क्या आएगी? 0 के इक्वल आएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे? देखो यहाँ पे हमने किया था ना, अगर मैं x की जगह ओमेगा पुट कर दूँ, क्योंकि ओमेगा रूट है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो वही तो इक्वेशन है ये, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा की क्या वैल्यू होगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? माइनस ओमेगा, क्योंकि यहाँ से ये उधर चला जाएगा ना। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 उधर चला जाएगा, -1। ध्यान क्या रखना है, एक तो इसके रूट क्या क्या होते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ये ध्यान रखना है। और 3 पावर्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 3k भी 1 होगी, 3k प्लस 1 ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की -1। अब अगला नोट देखिए, ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर k प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस 2, लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम क्या होता है? 0 होता है। तो ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 2, लगातार पावर है ना, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं ओमेगा की, और उनका सम क्या होएगा? 0। अब आगे देखिए, ओमेगा की वैल्यू हम देख चुके थे क्या थी? ये थी ओमेगा की वैल्यू, और ये थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू।
सो ओमेगा का कंजुगेट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा के इक्वल होगा। चाहे लेकर भी देख लो कंजुगेट, ओमेगा का कंजुगेट लेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा जो कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा जो कि ओमेगा के इक्वल होगा। मोड ओमेगा इज इक्वल टू मोड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो ये रूट आए हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका अगर हम मोड लें तो क्या आएगा, मॉडुलस 1 आएगा। ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा का बार अपॉन मोड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का बार अपॉन मोड ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है अगर इसका मॉडुलस 1 हो तो इसका इन्वर्स किसके बराबर होता है, अगर ओमेगा का, अगर किसी का मॉडुलस 1 हो तो उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, उसके कंजुगेट के ही इक्वल होगा। अगर उसका मोड, पीछे हम ये कर चुके हैं ये पॉइंट, अगर किसी का मॉडुलस 1 के इक्वल है तो उसका इन्वर्स उसके कंजुगेट के इक्वल आएगा। और वैसे ओमेगा इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी का भी इन्वर्स निकालने का, उसका कंजुगेट अपॉन उसके मॉडुलस का स्क्वायर। सो ओमेगा इन्वर्स इज इक्वल टू ओमेगा का कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू, और ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। सो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा के बराबर। इज़ इट क्लियर यहाँ तक? तो हमें क्या पता चला है कि ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा के बराबर, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा के बराबर। इज़ इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अपॉन ओमेगा प्लस 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो 3 अपॉन ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 ओमेगा के। जब इसको जोड़ेंगे 3 कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और अभी बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। सो 3 इंटू -1 -3 इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू, इस ओमेगा को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 का अंडर रूट। दोनों एक दूसरे के रूट होते हैं, दोनों एक दूसरे के रूट होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ओमेगा की पावर 3 1 होता है ना, और उसके बाद फिर से हम ओमेगा से गुणा करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगी, दोबारा ओमेगा। तो मैं अंडर रूट ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ओमेगा की पावर 4 लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट लूँगा तो ओमेगा। तो ये बात रूट पे भी लागू होती है कि ओमेगा का अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट ओमेगा। ठीक है, तो इन्वर्स, कंजुगेट और अंडर रूट ये एक दूसरे के होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना सीखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो 1 का मॉडुलस 1 ही होगा, ओमेगा का मोड 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर का 1, ओमेगा स्क्वायर का मोड भी 1 होगा। जहाँ पर 1 ओमेगा क्या होता है, -1/2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। तो यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, अब इसी का डायग्राम देखेंगे हम। डायग्राम कैसे है, देखो ये पॉइंट ले लिया मैंने 1, तो इसको रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया 1,0 से। फिर दूसरा ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, -1/2 -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 है ना। तो उसको पॉइंट की फॉर्म में जब लिखेंगे ओमेगा को तो -1/2 अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखो ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, वैसे ही पॉइंट की फॉर्म में जब लिखेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये इस क्वाड्रेंट में क्यों लिया और ये इसमें क्यों लिया, क्योंकि देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और ये वाई पॉजिटिव है, तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और जब दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1, कोई भी रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होता है तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 होता है। ओमेगा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई -tan इनवर्स मोड b/a करके निकलेगा, तो जो कि 120 डिग्री आएगा।
और ओमेगा स्क्वायर का जब हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो ये आएगा, वैसे ही सोल्व करना, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे सोल्व होगा, -पाई प्लस tan इनवर्स मोड b बाई ए, और जब वो निकालेंगे वो कितना आएगा -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3। और अगर पॉजिटिव एंगल बोले तो पॉजिटिव, अगर ये -2 पाई बाई 3 है, ये वाला एंगल -2 पाई बाई 3 है, तो 2 पाई में से 2 पाई बाई 3 घटा देंगे, सो दैट विल बी 4 पाई बाई 3, क्योंकि नेगेटिव एंगल तो है ही, पॉजिटिव एंगल निकालना है, पॉजिटिव में दोबारा माइनस लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 2 पाई में से 2 पाई बाई 3 घटा दो, सिंपल 4 पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। यस और नो। तो इसको डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे, तो ये है मेरा जो 1 रूट था, ये है ओमेगा रूट वाली लाइन, ये है ओमेगा स्क्वायर वाली लाइन। अच्छा, जो ओमेगा है उसका एंगल कितना होता है 2 पाई बाई 3, फिर जो ओमेगा स्क्वायर है उसका एंगल कितना होता है -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3, ठीक है। और इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन से नापें तो ये वाला एंगल होता है 4 पाई बाई 3, याद रखना। अब ये पूछ लेता, बताओ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच का एंगल कितना है, तो देखो ये टोटल है और ये 2 पाई बाई 3 की वैल्यू 120 डिग्री होती है, ठीक है। तो ओमेगा का एंगल 120 डिग्री, ओमेगा स्क्वायर का -120 डिग्री, और पॉजिटिव एंगल नापें इसका ओमेगा स्क्वायर का तो 240 डिग्री हो जाता है। समझ आ गया, यही चीज़ हमको देखनी थी। और 240 डिग्री को पाई की टर्म्स में लिखें तो 4 पाई बाई 3 होता है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया ना नीचे, एंगल बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो अभी निकाला है हमने। ये कंप्लीट एंगल 240 डिग्री है, इस 240 डिग्री में से 120 घटा दें तो ये बीच का ही तो बचेगा, दैट इज़ इक्वल टू 240 माइनस 120, 120। तो 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 होता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, z इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा, तो z कंजुगेट बताना है क्या होगा। सो हमें अच्छी तरह से पता है z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट किसके इक्वल होता है, z1 का कंजुगेट प्लस z2 के कंजुगेट के। सो z का कंजुगेट मैंने ले लिया, तो z का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट, 3 आयोटा का कंजुगेट तो -3 आयोटा हो गया। और हमें पता है 2 का कंजुगेट तो 2 ही होगा और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होता है, सो 2 ओमेगा माइनस 3 आयोटा इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको नोट करके लिख दिया। क्या पढ़ा है देखो, ओमेगा का कंजुगेट क्या बताया था, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा, अंडर रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सब का मोड, ओमेगा का भी मोड और ओमेगा स्क्वायर का भी मोड 1 होता है। ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाई 3, ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट -2 पाई बाई 3 या 4 पाई बाई 3, एंगल बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 2 पाई बाई 3। अभी तक ये ही चीज़ हमने सीखी है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इफ़ मोड z-4 इज इक्वल टू 1, अगर इसका मोड 1 गिवन है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड z+1। तो मोड z+1 की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, z-4 एक बार +1 ले लो, एक z-4 -1 ले लो, सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू z की 5 आएगी, यहाँ से z की वैल्यू 3 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू z की 5 है और मिनिमम वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हमको तो z+1 की मोड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 पुट कर दिया z की जगह, 5 + 1 6 और 3 + 1 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 6 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन, दिखाई नहीं दिया तो अब देख लो दोबारा से, 5 + 1 6, 3 + 1 4, तो मैक्सिमम आ गई 6, मिनिमम आ गई 4। कम टू द नेक्स्ट पेज। z+1/z का मोड 3 गिवन है हमें, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है। ये ऑप्शंस गिवन है, तो z+1/z 3 गिवन है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो z² + 1 और ये नीचे वाला z जो है वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, फिर इसको इधर लेके आएंगे सारी चीज़ों को, तो z² - 3z + 1 = 0, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसको जब सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, -b + -√b² - 4ac, तो ये आ जाएगी 3 + -√5/2। समझ आया।
तो एक बार तो इसको प्लस लेके करेंगे क्योंकि मोड है तो प्लस माइनस आएगा, तो एक बार तो प्लस लेके हमने सोल्व कर दिया, ये आया। जब माइनस लेके सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। सो मैक्सिमम इनमें से कौन होगा, जब 3b प्लस का होगा और ये √5b प्लस का होगा, जब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 3 + √5/2। अब आगे देखिए नोट ओमेगा की वैल्यू हमें पता है -1 + √3i/2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है -1 - √3i/2 होती है। यहाँ से 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओमेगा की वैल्यू -1 + √3i के, और 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3i। इज इट क्लियर। इस दो को ऊपर ले गए बस, और कुछ नहीं किया है। अब आगे देखिए, इसी का ही अगर हम नेगेटिव निकाल दें, मतलब माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल दें, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 - √3i/2, और यहाँ से आ जाएगी 1 + √3i/2। समझ गए। तो इस दो को ऊपर ले जाएंगे तो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 - √3i, और ये आ जाएगी 1 + √3i। और जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1/ओमेगा बचेगा, और 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। वैसे ही 1 + √3i/1 - √3i करेंगे जब ओमेगा आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ से ये दोनों बात समझ में आई। ये वैल्यू याद रखनी है आपको। जब सिंपल प्लस हो 1 + √3i/1 - √3i किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और जब ऊपर माइनस हो 1 - √3i/1 + √3i, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट। सो ये सारी वैल्यूज़ याद हो गई होंगी, होप सो। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो। -1 + √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3i/2। अच्छा, अब मेरे को वैल्यू बताओ 1 - √3i/1 + √3i की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और 1 + √3i/1 - √3i की वैल्यू ओमेगा। ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये लिखा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब आगे देखो, इसी चीज़ का अब हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आर्ग्यूमेंट किसका, 1 - √3i/1 + √3i का आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी करके आए हम फॉर्मूला, ऊपर माइनस हो तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। सो आर्ग्यूमेंट ओमेगा स्क्वायर का हमें पता है -2π/3 और 4π/3। अब आगे आ जाइए, -1 + √3i/2 की पावर 3n, और -1 - √3i/2 की पावर 3n। तो ये तो ओमेगा है, ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n, तो ये होगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। और इसको भी 3n को अंदर ले आओ, 2 को ऊपर ले जाओ, दिस विल ऑल्सो बी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 इज़ द राइट आंसर। तो 2 बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 + √3i/2 की पावर n, -1 - √3i/2 की पावर n, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर वैल्यू ओमेगा की है, ओमेगा की पावर n, प्लस ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर की पावर n, वेयर n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। n 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो या तो 1 होगा 2 होगा। तो पहले 1 पुट करके देखा n की जगह पे, तो n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1, तो ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। किस फॉर्मूले से बताओ, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उससे ओमेगा की पावर 1 + ओमेगा स्क्वायर -1 आ जाता है। समझ गए। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करी, तो 2 पुट करने पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ओमेगा की पावर 4 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, सो -1 इज़ द राइट आंसर ए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, √3 + i/√3 - i की पावर 10, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, 1 + √3i/1 - √3i, मतलब आगे 1 आना चाहिए। समझ गए। तो मैंने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया इसमें से,
आयोटा कॉमन ले लिया तो √3 आयोटा प्लस 1 और यहाँ पे √3 आयोटा -1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 और ये आयोटा ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा और ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। तो 1 माइनस √3 आयोटा अभी करवा के आए थे, 1 माइनस √3 आयोटा किसके बराबर होगा? -2 ओमेगा के। कैसे आया चलो बता देते हैं। 1 माइनस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा 2 ओमेगा कैसे आया? सो अभी हमने किया था पीछे, क्या किया था देखो, नज़र आ रहा है? देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारी, ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है ना। बट हमारे पास क्या है 1 माइनस √3 आयोटा है, 1 माइनस √3 आयोटा। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 को उधर ले जाओ, सो 2 ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस √3 आयोटा आ जाएगा ना, अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूँ और इस माइनस को उधर ले जाओ -2 ओमेगा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। तो ये -2 ओमेगा मैंने पुट कर दिया, -2 ओमेगा अपॉन ये 2 ओमेगा स्क्वायर, ये तो पता ही है 2 से 2 कट गया, ओमेगा से ओमेगा की पावर कट गई। सो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है और इसकी पावर 10 निकालनी थी, और इसकी पावर 10 निकालनी थी हमें। तो -1 की पावर, तो ये -1 भी साथ साथ है, समझ गए ना। तो माइनस की भी पावर 10 होगी तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ओमेगा की पावर 20 और ओमेगा की पावर 20 निकालना 3 पावर के बाद रिपीटिशन होता है, तो 18 तक तो सारा 1 ही बन जाएगा, खाली ओमेगा स्क्वायर बचेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो ये हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, फिर लोकस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बचेगा और फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है nth रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा सा काम बचेगा बस, फिर हमारा एक क्लास का और काम है वो हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, फिर आज की क्लास को लोकस ऑफ क्यूब रूट यूनिटी करके भी एंड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, क्योंकि कल वाली क्लास फिर कहीं ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। चलो देखते हैं। 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर है, ये ऑप्शंस गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 माइनस ओमेगा ऐसे का ऐसे रखा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली इस वाली इक्वेशन से। ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी? -1 माइनस ओमेगा, तो -1 माइनस ओमेगा पुट कर दिया। इससे क्या आ गया? 2 में से 1 गया 1 और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया 2 ओमेगा एज इट इज़ रखा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 माइनस ओमेगा, और बाहर माइनस है तो +1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 1 3 प्लस में 2 ओमेगा, 3 प्लस में 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर खोलेंगे 1 + 4 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा, 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके खोल दिया इनको। ठीक है, तो 4 ओमेगा स्क्वायर 8 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से -4 ओमेगा और 12 ओमेगा इनको जोड़ेंगे तो 8 ओमेगा बचेगा, और यहाँ से 9 + 1 10। यहाँ से क्या किया 8 कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा? -1 के। यहाँ पे -1 पुट कर दिया प्लस का 10, दिस इज इक्वल टू 2 इज़ द आंसर। होप समझ में आया होगा सभी को। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके जाएं वीडियो पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।